नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएल के मीडिया चैनल। मैं सचिन जी आपके सामने। तो संजय जी, हमें आप ये बताइए, जो आपकी ये साइकिल यात्रा है, इसके पीछे का कारण क्या है? जीवन में उतार चढ़ाव आता है, तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। छोटा मोटा बिजनेस करते थे, तो बिजनेस में किसी भी तरह घाटा लग गया। फिर कोशिश किए, हो नहीं पाया। बार बार कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं जा पा रहे थे। पहले अच्छा चल रहा था, किसी कारण ख़राब हो गया। फिर मैंने 8 महीना बेंगलोर में सेंटरिंग काम किए थे, तो काम करके कुछ पैसा जुगाड़ हुआ था, तो फिर से दुकान खोले थे। उस दुकान खोलने के 1.5 महीने के अंदर आ गया लॉकडाउन, फिर से दुकान बंद। फिर लॉकडाउन में मैं यूपी में ही थे। यूपी से जब मैं फिर घर चले गए, घर जाके कुछ पैसा जुगाड़ किए करके फिर आए, लेकिन आगे यार दुकान चला नहीं पाए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। घर चले गए, ऐसा ऐसा पैसा जब नहीं होता है, यारी दोस्ती मतलब कुछ भी हो, कुछ मतलब और अपना नहीं रहता है, सब दूर हो जाता है। तो मेरे साथ वही हुआ था, ऐसा ऐसा डिप्रेशन में चले गए मैं। प्यार मोहब्बत वाला बात ख़त्म हो गया था मेरे साथ। मुझे मतलब लोग सिर्फ ताना ही मारता था ज़्यादातर। मेरा मम्मी थी, मेरा परिवार है, तो मतलब परिवार मीन्स मेरा भैया भाभी, भतीजा भतीजी है, पापा है, यही लोग हैं। और ये लोग बहुत ज़्यादा वो किए थे, मतलब साथ दिया था, इसलिए मैं ज़िंदा हूँ, नहीं तो कभी मर जाते हैं। लोग तरह तरह के बात करते थे। तो ऐसा हुआ एक दिन, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, तो मेरा पड़ोस वाली जो एक बहन है, उनका पतिदेव मुझे बोले, दादा तुम ऐसा रोज़ घर में पड़े रहते हो, इतना टेंशन में रहते हो, तुम एक काम करो, बाज़ार चले जाओ साइकिल लेके, थोड़ा कोई काम नहीं फिर भी तुम थोड़ा साइकिल घुमा फिरा के चला लो, घर आ जाओ, देखो टेंशन थोड़ा कम होगा। चलते चलते 23 किलोमीटर पहला दिन गया, दूसरा दिन भी गया, तीसरा दिन गया, चौथा दिन मुझे लगा चलो थोड़ा दूर जाके देखते हैं, इतना डिप्रेशन कम हो रहा है, तब आगे जाऊंगा तो ज़्यादा डिप्रेशन कम हो सकता है। उसके बाद घर पे मम्मी पापा को बताए, वो लोग राज़ी नहीं थे, लेकिन बहुत कोशिश करके मम्मी पापा से बात करके वो लोग थोड़ा सा जब राज़ी हुआ, तुरंत मैं घर से निकल गया। ये साइकिल जो है मेरा एक मामा का है, तो वही लेके मैं इसमें कुछ खर्चा किए, 1050 रुपया खर्चा किए, साइकिल ठीक ठाक किए। 2500 रुपया मेरे जेब में था, मतलब कुछ दिन काम किए थे, आएंगे इसलिए मैं कुछ दिन काम किए थे रंगाई पुताई का। वही काम करके पैसा मिला था, उसको साइकिल खड़ा किए, ठीक किए, और 2500 रुपया लेके मैं घर से निकले थे। और मैं पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, टाइगर हिल, लाभा, लामाहाटा कंप्लीट करके आसाम गए थे। आसाम में गुवाहाटी, वहाँ से मेघालय से शिलोंग। आगे मुझे कोविड के लिए जाने नहीं दिया क्योंकि मेरा सिंगल डोज था। वहाँ से फिर मैं सिलीगुड़ी आ गए, वहाँ से बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, थोड़ा सा तो वो पड़ा था, हिमाचल पड़ा था, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर में पहुँच गया। बीच में दिल्ली बॉर्डर में, सिंगू बॉर्डर और आपका टिकरी बॉर्डर में जो किसान आंदोलन चल रहा है, मैं उसमें 6 दिन बिताए हैं। बात भी किया सब लोगों से, उन लोगों के साथ रहे, देखे हाल हकीकत, मुझे बहुत बढ़िया लगा वो भी। तो जैसा कि आपने बोला, आप इतनी स्टेट्स को कवर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा? मैं जब घर से निकले थे तब मुझे यात्रा के बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे सिर्फ इतना पता था मुझे चलना है। तो घर से निकल गए, पहला दिन मैं एक पुलिस स्टेशन में गए थे, तो वहाँ का जो सर जी है, मतलब एसआई थे, सर जी ने बोले हैं जो घर चले जाओ, पागलपंती मत करो, घर चले जाओ, यहाँ पे मत रहो। तो मैंने बहुत बार बोले, सर मैं जाऊँगा नहीं, आप अगर रहने नहीं देंगे तो मैं आगे कोई रह लूँगा। तो उन्होंने फिर बोले ठीक है, एक काम करो, जाओ खाना वाना खा लो। उनके नाम से खाना खिला दिया था पहला दिन। तो खाना खा के उस दिन उसी रानाघाट पुलिस स्टेशन में रुके। दूसरा दिन से पेट्रोल पंप में ज़्यादातर रुके। और परेशानी मतलब मेरा पश्चिम बंगाल में ही एक जगह 2 लोग बाइक में था, मुझे थोड़ा चार्ज कर रहा था, मैं रुक जाते, मेरा लाइव वीडियो चल रहा था, अगर नहीं होता शायद वो लोग उस दिन कुछ ले लेता या कुछ होता। दिल्ली में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है, आसाम में खाने की भी दिक्कत हुआ है, और वहाँ पे लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब भी किया, लेकिन आसाम में हेल्प भी बहुत ज़्यादा मिला है। वहाँ पे टिलिंगा स्पोर्टिंग क्लब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। हेल्प मतलब मुझे रखा है, सम्मान किया है। मतलब आपको फाइनेंशियली हेल्प की गई है, वहाँ पे आपको खाना प्रोवाइड किया गया, मतलब पैसे वगैरह भी दिए गए वहाँ से आपको? पैसा नहीं, मुझे वहाँ पे सम्मानित किया गया है, वहाँ पे होटल पे रखा गया है।
और पैसा की बात करूँ तो मुझे ज़्यादातर पैसा रोड पे जो लोग टूरिस्ट लोग होता है या कुछ और लोग होता है वो लोग देखते तो आके कुछ ना कुछ प्रोवाइड करके जाते हैं। तो जैसा कि आज आप आजकल के यूथ के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल हैं, तो आप आजकल के यूथ को क्या मैसेज ऐसा देना चाहेंगे जो एक छोटी सी बात पे गलत संगति में फंस जाते हैं, गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर कोई छोटी सी चीज़ जो उनको डिप्रेशन की फॉर्म में लग जाए तो वो ड्रग्स का सहारा लेने लग जाते हैं, सिगरेट्स का, अल्कोहल का सहारा लेने लग जाते हैं। तो आप आज की यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मानना ये है गलत कदम ना उठा के खुद को मतलब बिना मार के भी मतलब हम लोग जी सकते हैं। मैं तो साइकिल उठा लिए थे, आपको अगर साइकिल नहीं उठाना है तो काम पे बिज़ी हो जाइए या आप थोड़ा घूमिए। घूमने से सही में लोगों का डिप्रेशन कम हो जाता है और गलत कदम उठाना बिल्कुल नहीं है, खास करके किसी लड़की के लिए या कोई लड़का के लिए। कोई अपना जीवन नष्ट मत करो। जो हमारे साथ हैं संजय विश्वास, इनकी मोटिवेशनल स्टोरी कि सिर्फ डिप्रेशन से निकलने का ज़रिया ड्रग्स नहीं होता और इनका ये मोटिवेशनल स्टेटस जो आज की यूथ के लिए है। कैमरामैन अमन के साथ सचिन चिप, JLK मीडिया। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.